तो योग माया ने यशोदा मैया के यहाँ जन्म लिया और भगवान कृष्ण जैसे अरणी में से अग्नि पैदा होती है, लकड़ी में अग्नि होती है और वो पैदा होती है, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो किरीट कुंडल से युक्त थे। तो देवकी मैया ने दर्शन किया, वासुदेव ने दर्शन किया और मन ही मन भयभीत हो गए कि क्या इतना सुंदर बच्चा और हम कंस को दे दें, वो भी मारने के लिए। तब भगवान ने कहा कि तुम डरो नहीं, मैंने सारा प्रबंध कर रखा है। और वसुदेव जी को कहा कि आप भयभीत ना हो, आप मुझे उठा करके चल पड़े। तो वासुदेव जी पहले ही भगवान के भक्त थे, वो समझ गए। अब आप भक्ति करते हो ना, तो आपको सारे नियम कानून मर्यादा जो भक्ति की है पता होंगे। तो सीखेंगे काम परिवार से, परिवार वाले ही हमें बताएंगे। या आपने कोई ऐसी सहेली बना ली जो आपको सारी बातें बताती रहती है, आप करते रहते हो कि ये व्रत कर लो, ये उद्यापन कर दो, ये दान में दे दो, ये कर दो। तो यहाँ हम कोई ऐसी सहेली बना लें, ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा। और आजकल तो क्या हो गया है, मोबाइल सब कुछ बता रहा है, ये भी एक हमारा सहायक है। हाँ, इसको देखकर बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये गलत तरीका है, लेकिन हम इससे जो भी चाहें, तभी तो कहा है ना किसी ने, एक समय होगा दुनिया मुट्ठी में होगी। तो दुनिया मुट्ठी में इसी के माध्यम से आप कहीं की जानकारी और इसके माध्यम से ले लीजिए, क्योंकि अब पत्राचार ज्यादा है। उस समय के पत्रकार तो एक ही थे, नारद जी, और अब तो पत्रकार बहुत है, फिर हम सभी पत्रकार हो गए हैं। हमारे हाथ में क्या है, मोबाइल, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे बातचीत कर लो, बैठे बैठे झगड़ा बढ़ा लो, बैठे बैठे प्रेम बढ़ा लो, मर्जी। तो ये माध्यम सही भी है और गलत भी। भगवान की कथाएं सुननी है, जो भी चैप्टर आपने देखना है मोबाइल में देख लीजिए। तो उस समय के पत्रकार थे नारद जी, और आज के पत्रकार हम सभी हैं। हमारे हाथ में नारद जी, समझ लो नारद जी हैं। कहीं की जानकारी लेनी है तो मोबाइल से मिल जाएगी। इस नारद के बगैर अब हमारा काम नहीं चलता। कोई रिक्शा भी चला रहा है तो भी मोबाइल हाथ में है, सबके हाथ में अब ये है मोबाइल। तो वासुदेव जी अपने सर पर भगवान कृष्ण को लेकर के चले, पहरेदार सारे सोए हुए थे, और यमुना नदी में अपने उफान पर, क्योंकि उस रात काली रात, रात्रि के समय, और बरसात इतनी की बरसात नहीं उतरी। वासुदेव जी एक बार तो विचार कर ही रहे थे कि कैसे पहुंचाऊं इस बच्चे को। आप माताएं गीत गाती ना, क्या किस तरह इस बच्चे को गोकुल पहुंचाऊं मैं, हे देवकी के यत्न बढ़ाऊं मैं। क्योंकि बरसात इतनी, अंधियारी रात, उस समय कोई टॉर्च भी नहीं थी। चल पड़े और पहुंचे हैं किसी ना किसी तरह। जब वासुदेव जी नंद बाबा के घर पहुंचते हैं तो दरवाजे खुले पड़े हैं, और यशोदा मैया थोड़ी सी इधर लेटी हुई है और पास में एक कन्या है। वासुदेव जी ने उसको अपनी टोकरी में बिठाया और चल पड़े वापस, और वापस पहुंचने तक किसी को पता नहीं चला। देवकी वासुदेव को इस बात का भान था कि हमने पुत्र को तो सुरक्षित पहुंचा दिया, और ये उधर से कन्या आई है। अब की बार कंस का क्या हाल होगा। कंस सुबह सुबह उठा, बाण बिखरे हुए हैं उसके, और चल रहा है तो लड़खड़ा के एकदम, क्यों कि अब की बार जल्दी से मार दूं, अब की बार मेरी क्या है, मौत है ये। तो पागलों की तरह वहां जेल की तरफ आता है। तो देव की मैया कहती है कि भाई ये तो एक छोटी सी कन्या है, इसको भी तू मारेगा क्या, और ये तेरे को नहीं मारेगी। लेकिन वो मानने वाला कहाँ, उसने एकदम हाथ में पकड़ा और पत्थर पर झटका,
लेकिन वो भी मरने वाली नहीं थी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल, सांवरिया सरकार। वो भी एकदम ऊपर की तरफ चली गई और उसने यही कहा कि कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका। ये कहते हुए और उसने अपना साक्षात देवी का रूप बना लिया। जब वो आकाश में देख रहा है तो उसे देवी शक्ति दिखाई दे रही। कोई कन्या नहीं है, वास्तव में वो कन्या थी नहीं, वो तो एक योग माया थी। वो चली गई अपना काम करके। और इस संसार में आज भी प्रसिद्ध है, हम जितनी भी देवियों के यहाँ जाते हैं, चाहे काली है, चाहे चंडी है, चाहे दुर्गा है, चाहे कोई भी देवी है, कात्यायनी है, कोई भी देवी है, सारी देवियां उस योग माया के ही रूप है। हम उसको नमन करते हैं। अब आने वाले नवरात्रों में हम सभी उन्हीं का पूजन करेंगे। तो आप ये ध्यान कर लेना कि ये वही योग माया के अनेक रूप है, वही सती है, वही देवी है, वही आदि शक्ति है। Please like and share.